आज है 13 दिसंबर 2023, दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम के बाद अब मंत्रिमंडल गठन की तैयारी तेज। पीएम मोदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण आज। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा हटने के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा ने आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया। आज 13 दिसंबर को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी। 500 रुपए में सिलेंडर मिलने की आस में बैठे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी के अनुसार अभी सिर्फ उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को ही इसका लाभ देने के निर्देश दिए गए। इसके लिए सभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक को संबंधित गैस एजेंसी में ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। जिले में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों की संख्या 65,000 है, जिन्हें लाभ मिलेगा। संकल्प यात्रा के जरिए घर घर पहुंचेगी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने, प्रचार प्रसार करने और जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा, उसे योजना के बारे में पूरी जानकारी देने का काम विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। जिले में 14 दिसंबर से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए प्रचार वाहनों की व्यवस्था की गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए 12 वाहनों की व्यवस्था है। शहरी इलाकों में 8 व ग्रामीण क्षेत्रों में 4 वाहनों के जरिए योजनाओं की जानकारी देंगे। सरकार बदलते ही प्रशासनिक पदों पर चेहरे बदलने की सुगबुगाहट तेज। प्रदेश में सरकार के बदलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे भी बदल सकते हैं। शपथ ग्रहण होने से पहले कुछ अधिकारियों के चेहरे पर चमक तो कुछ के चेहरे फीके पड़ गए। प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े पदों पर बैठे पूर्व सरकार के करीबी अधिकारियों के हटाए जाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। कांग्रेस सरकार में उपेक्षा का शिकार रहे अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ वापस लौटने की संभावना है। विष्णुदेव साय को बधाई देने जशपुर से राजधानी पहुंची महिलाएं। कुनकुरी विधानसभा के विधायक विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। मंगलवार को बड़ी संख्या में उनके गृहग्राम बगिया और अन्य गांवों की महिलाएं राजधानी पहुंची। विधायक कॉलोनी स्थित मुख्यमंत्री साय के निवास में महिलाओं ने उनकी पत्नी कौशल्या देवी से मुलाकात कर बधाई दी। उनके साथ मिलकर पारंपरिक लोकगीतों पर जमकर नृत्य कर खुशियां मनाई। कोंडागांव में 25 छात्रों की हथेली पर डाला गर्म तेल। कोर्ट ने दिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के कोरावाही मिडिल स्कूल में 25 स्कूली बच्चों की हथेली पर गर्म तेल डालने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने गंभीरता दिखाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्राधिकरण को दिए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सालसा सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियल के जरिए तत्काल प्रभाव से इस पर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंबिकापुर के रिंग रोड पर अवैध पार्किंग से लोग परेशान। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी सुधार नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के रिंग रोड पर सबसे ज्यादा खतरा बगैर पार्किंग खुले बैंकों से है। बैंक के सामने 4 पहिया 2 पहिया वाहनें बेतरतीब ढंग से आधे रिंग रोड तक कब्जा जमाए खड़े रहती हैं, जिसके चलते ये चौड़ा रिंग रोड तंग हो जाता है। पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बचती। इसके चलते आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं 2 पहिया 4 पहिया चालक भी लहूलुहान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार का शपथ ग्रहण कल। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत इन कांग्रेस नेताओं को न्योता। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बुधवार को नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए बुधवार 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी न्योता दिया। मंगलवार की सुबह फोन कर विष्णुदेव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को आमंत्रण दिया। सीएम चुने जाने से पहले विष्णुदेव साय पहुंचे थे मां के पास। माताजी ने दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की माता जसमनी देवी ने जब बेटे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर सुनी तो खुश होकर कहा, मेरे बेटे को छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का सौभाग्य मिला।
इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के दुलार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। 10 दिसंबर को रायपुर में विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया से अपनी मां का आशीर्वाद लेकर रवाना हुए थे। दिसंबर के अंत तक छत्तीसगढ़ में बदलेगी हवा की दिशा, बढ़ेगी ठंड। बादलों के विदा होने के बाद ठंडी व शुष्क हवाओं के चलने से प्रदेश में अब ठंड अपना रंग दिखाने लगी है। कुछ क्षेत्रों में तो शीतलहर के हालात बन रहे हैं। यहां का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलेगा। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के कारण बाहर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं थोड़ी कम होंगी। विकलांग करदाता को आयकर में उठा सकते हैं छूट के लाभ, विशेष अग्रवाल। भारतीय समाज में विभिन्न रूपों की विकलांगता के साथ जीना सामान्य है। इस परिस्थिति के साथ साथ सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सुविधा प्रदान की है जो विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक समर्थन कर रहे हैं। इसका एक श्रेणी धारा 80DD नामक विशेष आयकर धारा है। इसमें विशेष रूप से विकलांगता के क्षेत्र में आर्थिक सहारा प्रदान किया जाता है। इस धारा के तहत करदाता अपने परिवार के विकलांग सदस्य की जिम्मेदारी संभालता है तो उसे आयकर में छूट का लाभ हो सकता है। अरब से रायपुर में हो रही सोने की तस्करी, महीने भर में एयरपोर्ट से 1.5 करोड़ का गोल्ड जब्त। राजधानी में इन दिनों फ्लाइट के जरिए पहुंच रहे सोना की तस्करी सऊदी अरब के शारजाह से हो रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में पेस्ट के रूप में सोना लाने की बात स्वीकार की। आरोपितों ने बताया कि शारजाह से लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में फिर उसी उड़ान के घरेलू चरण में लखनऊ से रायपुर लाया गया था। DRI और IT की टीम आरोपितों से पूछताछ कर रही है। सीएम के शपथ ग्रहण से पहले एक्शन में छत्तीसगढ़ पुलिस, जगह जगह चल रही छापेमारी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रियों के 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह को ध्यान में रखकर रायपुर पुलिस अलर्ट है। SSP प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार को सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ साथ यातायात व पुलिस बल ने मिलकर शहर के होटल, लॉज, ढाबों की जांच की। इस दौरान वहां रुकने वाले लोगों की तस्दीक भी की गई। शहर में कड़ी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्थित लॉज, होटल, ढाबे की देर रात तक चेकिंग करने के साथ ही बस स्टैंड, जिले की सीमा पर बाहरी राज्यों से जिले के अंदर प्रवेश करने वाले 2 पहिया, 4 पहिया वाहनों की डिक्की भी पुलिस ने खंगाल डाली। 45 दिनों तक EVM में सुरक्षित रहेगा वोट का डेटा। मतगणना के बाद EVM व VVPAT मशीनों को जिला प्रशासन ने गोदाम में सुरक्षित रख दिया है। दोनों ही मशीनों को 45 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। इस बीच अगर किसी उम्मीदवार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर दी तो याचिका के फैसला होने तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र की EVM व VVPAT को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। लगातार चकना सेंटर्स पर चला रही नगर निगम बुलडोजर। जिले के सभी चकना सेंटर को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में खोज खोज कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सोमवार को नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी दस्ता ने सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय के पास संचालित होने वाले सेंटर को तोड़ दिया। साथ ही सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। प्रदेश की नई भाजपा सरकार के गठन से पहले ही अफसरों के निर्देश पर गुंडे, बदमाशों के साथ ही अवैध व्यापार आदि पर लगाम लगाने की मुहिम छेड़ दी गई थी।